क्या आप जानते हैं कि स्कूलों में एक से अधिक लैंग्वेजेस क्यों सिखाई जाती है? सोचिए, स्कूलों में एक से अधिक लैंग्वेज सिखाए जाने के पीछे कारण यह होता है कि इससे हमारा ब्रेन का इंप्रूवमेंट होता है, इससे इंटेलिजेंस में बढ़ोतरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखना ब्रेन के लिए सबसे टफ टास्क में से एक होता है। ब्रेन के मोस्ट ऑफ द सेंटर उसमें ऑक्यूपाई होते हैं। उस सिस्टम को समझने के लिए ब्रेन में नए सर्किट्स का डेवलपमेंट होता है और वैज्ञानिक कहते हैं कि नई लैंग्वेज को सीखने से अल्जाइमर का खतरा भी कम होता है और आपके कंसंट्रेशन में बढ़ोतरी होती है और ब्रेन अपने मैक्सिमम पावर को यूज करता है। तो उस समय जब आपको लगता होगा कि हमें स्कूल में जो है संस्कृत, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज क्यों सिखा रहे हैं, तो आपको आज मालूम चला। तो उसके पीछे कारण है आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाना। Our latest research has confirmed that humans have only one brain, which is responsible for all the decision making, all the emotions and is also responsible. क्या आपने एक वर्ड सुना है, गट फीलिंग? क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में दो ब्रेन होते हैं? पहला वाला ब्रेन तो हम जानते हैं जो हमारे हेड में स्कल के अंदर है। तो ये दूसरा ब्रेन कहां होता है? असल में ये दूसरा ब्रेन आपके इंटेस्टाइन में होता है, आपकी गट में होता है और ये ब्रेन काफी हद तक आपके मूड को कंट्रोल करता है और आपकी डिसीजन मेकिंग पर भी असर डालता है। इसलिए आपने महसूस किया होगा कई बार तनाव की कंडीशन में, कई बार एग्जाम के समय, इंटरव्यू देते समय, वाइवा के समय पेट में तितलियां उड़ने लगती है। असल में हमारा सेकंड ब्रेन हमको सचेत कर रहा होता है। हमारा सेकंड ब्रेन जो है वो उस समय स्ट्रेस में होता है, इसलिए हमें पेट में तितलियां उड़ती हुई महसूस होती हैं। क्या आपने महसूस किया है जब हमें जमकर भूख लगती है तो कई बार हम चिड़चिड़े हो जाते हैं? क्या आपने महसूस किया है जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं? असल में हमारा सेकंड ब्रेन हमारी इंटेस्टाइन में है और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंडिपेंडेंट होकर काम करता है। काफी हद तक सबकॉन्शियसली हमारे डिसीजन को वो अफेक्ट करता है। तो वैज्ञानिक आज कहते हैं कि हमारे पास एक नहीं बल्कि दो ब्रेन है, एक है हेड में, दूसरा है गट में। सागर किनारे दिल ये पुकारे। अच्छा, आप लोग आ गए। वेलकम टू द आस्क वाई सीरीज। क्या आप जानते हैं कि अगले 20 सालों में एक देश सागर में डूबने वाला है? बिल्कुल सही सुना आपने कि अगले 20 सालों में एक देश जो धरती से गायब हो जाएगा क्योंकि समुद्र उसको निगल लेगा। क्या उस देश का नाम आप जानते हैं? उस देश का नाम है मालदीव्स। मालदीव अगले 20 सालों में हमारी धरती पर नहीं बचेगा, समुद्र के अंदर वो डूब चुका होगा। कारण उसके पीछे है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हर साल टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। तापमान के लगातार बढ़ने के कारण पोलर आइस पिघल रही है और पोलर आइस के पिघलने के कारण सी लेवल बढ़ रहा है और बढ़ता हुआ सी लेवल जो है उन सभी देशों के लिए खतरा बन चुका है जो आइलैंड पर बसे हुए हैं। जिन देशों में बड़ी संख्या में आइलैंड हैं, वे सब खतरे में हैं और सबसे पहला खतरा है मालदीव्स को। इसलिए मालदीव के प्रेसिडेंट ने आसपास की दूसरी कंट्रीज में जो है जगह ढूंढना शुरू कर दिया है। अपने सिटीजन्स को उन्होंने रिहैबिलिटेट करना शुरू कर दिया है क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दूसरी बात, ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? ग्लोबल वार्मिंग के पीछे सबसे बड़ा कारण है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के होने के कारण लगातार CO2 का लेवल बढ़ रहा है और बढ़ता हुआ CO2 का लेवल जो है वो एक ब्लैंकेट के समान काम करता है, कंबल के समान काम करता है। हमारी अर्थ के टेम्परेचर को हर साल बढ़ाता चला जा रहा है और इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। Spiritual breakthrough because I realized that when Father went through those prisons. So close your eyes. Change the channel. It's boring. हाय, वेलकम टू द आस्क वाई सीरीज। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर की तुलना यदि हम किसी दूसरे पैरामीटर पर करें तो हमें क्या आंकड़े सामने मिलेंगे?
चलिए, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि यदि ब्लड वेसल्स को हम एक साथ जोड़ दें और एक लंबा नेटवर्क तैयार करें तो उस नेटवर्क की लंबाई कितनी होगी? उस नेटवर्क की लंबाई होगी 1 लाख किलोमीटर। मतलब यह है कि आपके शरीर में ब्लड को 1 लाख किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। आपको मालूम है हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 डे में हमारी आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय होती है। पर डे हमारी 12 लाख से लेके 20 लाख आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है और लगभग उतनी ही आरबीसी पर डे बनती है। इसलिए हमारा ब्लड का वॉल्यूम 5 लीटर मेंटेन रहता है। क्या आप जानते हैं कि पर डे हमारी 1 लाख ब्रेन सेल्स नष्ट हो जाती हैं, लेकिन तब भी हम जो है वो ठीक ठाक है क्योंकि हमारे पास में 100 बिलियन ब्रेन सेल्स होती हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में कितना कार्बन है? आपके शरीर में इतना कार्बन है कि उस कार्बन से 900 पेंसिल्स को हम बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में कितना फैट है? आपके शरीर में इतना फैट है कि उस फैट से 75 फुल लेंथ कैंडल्स बन सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में कुल कितना फास्फोरस है? आपके शरीर में इतना फास्फोरस होता है कि उससे 220 मैच स्टिक का हेड बन सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में कितना आयरन होता है? आपके शरीर में इतना आयरन है कि उससे एक 7.5 सेंटीमीटर लंबी कील बन सकती है, एक नैल बन सकती है। क्या आप जानते हैं कि आप एक दिन में कितनी बार अपनी आईज को ब्लिंक करते हैं? 20,000 टाइम्स इन अ डे। आप एक दिन में 20,000 बार अपनी आई को ब्लिंक करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी एक दिन में कितना गैस रिलीज करती है? ह्यूमन बॉडी एक दिन में 2 लीटर के आसपास गैस को रिलीज करती है थ्रू बर्ब्स एंड फ्लैटर्स। क्या आप जानते हैं कि आप अपने पूरे जीवन काल में कितना लार प्रोड्यूस करते हैं, कितना सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं? आप अपने पूरे जीवन काल में 27,800 लीटर सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं, जो मान लीजिए आप कि जो 9 बड़े टैंकर के बराबर होता है। क्या आप जानते हैं कि आपके स्केलेटल का वजन आपके बॉडी के वेट की तुलना में कितना होता है? तो याद रखिएगा कि ये बॉडी वेट का 1/5 होता है। यदि आप 70 केजी के हैं तो आपका स्केलेटल सिस्टम जो है वो 14 केजी का होता है। तो ये थे राज जो हमारी शरीर में छिपे हुए हैं।